हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्ट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर पेंटिंग सीरीज़ है और हम यहाँ पर जितने भी इंडियन आर्टिस्ट के हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे पेंटिंग सीरीज़। पेंटिंग सीरीज़ यानी कि जो एक ही चित्र पर बहुत सारे चित्र बनाते हैं एक ही टॉपिक पर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पेंटिंग सीरीज़। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चित्रकार ने कौन कौन सी सीरीज़ बनाई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाराणसी चित्र श्रृंखला किसकी है। तो आपको बताना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वाराणसी चित्र श्रृंखला किसकी है और बनारस के जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं कि पहले जो आपको यहाँ पर ऑप्शन है, अर्पणा कौर है, कृष्ण खन्ना है, राम कुमार है या फिर शैलोज मुखर्जी हैं। तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है कि कौन है। अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राम कुमार है। राम कुमार किस रूप में जाने जाते हैं, तो बता देते हैं, इनको अमूर्त चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और बाकी अब वो बता देते हैं कि इन्होंने ही, जो राम कुमार हैं, इन्होंने ही जो अमूर्तवाद है, ठीक है, जो अमूर्तवाद चित्रकार हैं, इन्होंने ही अमूर्तता का वो शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, तो राम कुमार को जाता है। ये चीज़ आप याद कर लेना, या तो फिर आपसे ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछता है। अभी हम सिर्फ राम कुमार के ही बारे में बताते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर वाराणसी चित्र श्रृंखला ऐसे करके भी पूछ सकता है या फिर ऐसे करके भी पूछ सकता है, बनारस में शाम, ठीक है, तो बनारस में शाम है, ऐसे करके भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बनारस में शाम किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल राम कुमार की हो जाएगी। या फिर आपको बोल सकता है कि बनारस और शिमला के शहर के जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं। तो यहाँ पर बनारस और शिमला के जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं किसने बनाए हैं, तो बिल्कुल राम कुमार ने ही बनाए हैं। अब हम किसी अन्य की बात करते हैं कि यहाँ पर जो वाराणसी के जो चित्र बनाए हैं, यानी कि वाराणसी जो शीर्षक है, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर पूछता है वाराणसी जो शीर्षक है, शीर्षक यानी कि जो इसका टाइटल है, जो इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो किसने बनाया है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में ही डिफरेंट है, तो इसलिए ही ध्यान से सुनिएगा। तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बनारस घाट। तो बनारस घाट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर बनारस घाट का पूछ ले। ठीक है, अभी तो वाराणसी चित्र बताया था। अब हम बताते हैं यहाँ पे बनारस के जो घाट के चित्र बनाए हैं, बनारस घाट। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अगर बाई चांस कभी पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ, तो राम कुमार। ठीक है, तो राम कुमार हो जाएगा यही। ठीक है, तो इसी टाइप से ऐसे करके ही पूछिएगा, मतलब एग्ज़ाम में पूछते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पूछते हैं बनारस, सिर्फ बनारस, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ओनली बनारस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर बनारस पूछते हैं तो आप क्या कर आएंगे, यहाँ पर जो शीर्षक है यानी कि जो इसका टाइटल है जो चित्र का, तो आप बता सकते हैं किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल दिलीप दास का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सब अलग अलग है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर दूंगी तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, दिलीप दास गुप्त। ठीक है, तो तीनों ही याद रखिएगा। देखिए, तो पहला हम बता देते हैं, यहाँ पर वाराणसी चित्र है। अगर वाराणसी चित्र के बारे में बात करते हैं तो किसको आपको बताना है, वाराणसी, या फिर बोल सकते हैं बनारस घाट, या फिर बोल सकते हैं बनारस और शिमला शहर के चित्र, या फिर बनारस में शाम। ये सब ही किसके हो जाएंगे, तो राम कुमार के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछता है वाराणसी, ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है वाराणसी तो आप किसका कर आएंगे, तो आप के.जी. सुब्रमण्यम का कर आएंगे। अगर बनारस पूछता है, बनारस शीर्षक है, तो दिलीप दास गुप्त। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तो आपको और आसानी लगेगा। तो यहाँ पे पहले जो वाराणसी शीर्षक है जो आपने देखा, यहाँ पर वाराणसी चित्र श्रृंखला है, तो आप भी जानते हैं कि कोई यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, अमूर्तवाद है। ठीक है, तो यहाँ पर अमूर्तवाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चित्र बनाया है राम कुमार ने, तो आप यहाँ पर पिक्चर्स देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, सब एब्स्ट्रैक्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं से इनकी शुरुआत जो करी थी, किसने करी थी, राम कुमार ने करी थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सफ़ेद पर सफ़ेद जो प्रिंट श्रृंखला बनाई है वो किसकी है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि सफ़ेद पर सफ़ेद यानी कि सोमनाथ होर की है, अनुपम सूद की है, शंखु चौधरी की है, या फिर लक्ष्मण गौड़ की है। तो यहाँ पर आपको सबको राइट आंसर बताना
बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये भी आप जानते हैं कि जो सफ़ेद पर सफ़ेद है, जो प्रिंट है, यानी कि इन्होंने प्रिंट में बनाया है, ये भी बता देते हैं किस में बनाया है। तो इसमें इन्होंने पेपर पल्प में बनाया है। जैसे कि आप वही चीज़ है सफ़ेद पर सफ़ेद, जो वुंस श्रृंखला आपने देखी है वही चीज़ इसका है सफ़ेद पर सफ़ेद। इन्होंने कुछ नहीं, एक कागज़ लिया है, अभी आपको पिक्चर दिखा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सोमनाथ होर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? सोमनाथ होर। और सोमनाथ होर किसके लिए जाने जाते हैं? तो सभी लोग सभी लोग जानते हैं कि जो सोमनाथ होर हैं वो, यानी कि ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा इसका क्या है। 1 मिनट, नेट भी ऑन करना पड़ता है, नहीं तो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से। चलिए, तो यहाँ पे सफ़ेद पर सफ़ेद की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? यहाँ पे सोमनाथ होर के बारे में बात कर रहे थे पहले तो सोमनाथ होर है। तो आप लोग भी जानते हैं कि सोमनाथ होर किसके लिए जाने जाते हैं? एक तो पहले प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रिंट मेकर हो गया, दूसरा हो गया ये स्कल्पचर के लिए भी जाने जाते हैं, तीसरा ये चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है, चौथा म्यूरलिस्ट के भी रूप में इनको जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं इनके पास कितनी सारी खूबियां हैं। प्रिंट मेकर भी हैं, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं। तो ये सभी लोग के रूप में इनको जाना जाता है सोमनाथ होर। और या कि इनको जिंदगी के जख्मों का कलाकार भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सोमनाथ होर को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे बनाया है पिक्चर्स, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पिक्चर्स भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए पिक्चर्स भी देख लेते हैं। यही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर पल्प, यानी कि जो पेपर की लुगदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ये ही पेपर पल्प होता है। तो पेपर की लुगदी होती है, जैसे कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उसको यहाँ पर भिगो लिया जाता है, उसमें बहुत सारा वो मिलाया जाता है, मटेरियल मिलाया जाता है कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। ठीक है, तो यहीं पर लगाया जाता है, वही फिर नाइफ से ऐसे करके ही आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने जख्म बनाए हैं, जख्म यानी कि ऐसे ही निशान बनाए हैं इन्होंने, और इसको नाम दिया है यहाँ पे जख्म, या फिर बोल सकते हैं वुंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही चीज़ है, सफ़ेद पर सफ़ेद ही यहाँ पर है। यहाँ पर इन्होंने कोई कलर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोमनाथ होर का भी नाम लिखा है, तो ये सोमनाथ होर का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। बाकी देखो, यहाँ पर चीज़ मैं बताती ही जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके आपकी पिक्चर्स दिखा सकती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सभी दिखा दूँ, जितनी भी कोशिश करूँगी कि उतना आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सोमनाथ होर की ही बात हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पर सोमनाथ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बोलती भी कुछ और हूँ। तो यहाँ पे सोमनाथ के बारे में बता देते हैं। इन्होंने कांस्य में, देखो आप भी जानते हैं कि मूर्तिकार के रूप में जानते हैं, तो इन्होंने कांस्य में जो सोमनाथ होर ने बनाए हैं, तो एकदम बिना सांचे के इन्होंने ही बनाए हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पतली, बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसी बनाई है कि इन्होंने जैसे बंगाल का उस टाइम में भूखमरी का टाइम हुआ था, तब उन्होंने ऐसी जो पेट पिचके हुए और हाथ पतले पतले, इस टाइप से इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं। किसने? सोमनाथ होर ने। तो यहाँ पर बता देते हैं इनकी जो मूर्ति हैं, तो यहाँ पर जो मूर्ति है उसको भी याद रखना, माँ व बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और साथ साथ में जो बनाया है उन्होंने चीख है। ठीक है, ये जो बनी हुई है वो किस में बनी है? ब्रॉन्ज में बनी हुई है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। महान विदूषक श्रृंखला किसकी है? तो आपको बताना है कि जो महान विदूषक श्रृंखला है वो किसकी है, आपको बताना है। अनुपम सूद की है, जयंत पारिक की है, कृष्ण रेड्डी की है, या फिर देवयानी कृष्ण की है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइएगा। तो कौन सा होगा? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? कृष्ण रेड्डी का हो जाएगा, जो महान विदूषक श्रृंखला है। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में आई हुई क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको जितनी भी आपकी सीरीज़ है मैं सब आपको करा दूंगी। तो यहाँ पर जो महान विदूषक श्रृंखला है वो किसकी है? कृष्ण रेड्डी की हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो आप लोग भी जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे इनके। ठीक है, बाकी इनको बता देते हैं। कृष्ण रेड्डी में आपने बताया है, मैंने बताया था कि आपको कि इन्होंने विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी है उन्होंने ही इसकी खोज करी थी, यानी कि बहुरंगी प्लेट से, यानी कि रंगीन, उनमें बहुत सारे अलग अलग कलर्ड इन्होंने निकाला था, जो विस्कोसिटी है, जिसको क्या कहते हैं? चिपचिपाहट प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर श्यानता बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जो चीज़ आपको बता रही हूँ, तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर अब बताते हैं कि कृष्ण रेड्डी के बारे में ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण रेड्डी हैं ये इंटाग्लियो के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी कि इन्होंने इंटाग्लियो पर बहुत ही अच्छा काम किया था कि आप मतलब ये है इंटाग्लियो मतलब अंतः सतह होता है, ठीक है, जो अंदर की छपाई करी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंतः सतह बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हो गए, अनुपम सूद हो गए, सोमनाथ हो गए, कृष्ण खन्ना हो गए, इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो ब्लॉक एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, ब्लॉक्ड है ये, ब्लॉक्ड, ठीक है, ये वाला ब्लॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये सीरीज़ किसकी है, तैयब मेहता की है या फिर धनराज भगत की है या फिर सतीश गुजराल की है। जल्दी से बताइएगा कि इस किसकी है, सतीश गुजराल की है या फिर जामिनी राय की है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल तैयब मेहता की हो जाएगी। तैयब मेहता को आप लोग भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि तैयब मेहता की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, और इवन ये भी बताइएगा कि तैयब मेहता कहाँ के रहने वाले थे, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर बता ही दिया है, मैं तो लिखती भी जा रही हूँ। चलिए तो यहाँ पे जो उनकी शिक्षा है तो बिल्कुल जे स्कूल ऑफ आर्ट से हो जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बता देते हैं कि ये किसके हैं, यहाँ पे कौन से सदस्य जुड़े हैं, कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, ये भी बता देते हैं। यहाँ पर ये ये पीएजी से जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पे बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, कौन, यहाँ पे तैयब मेहता, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इनके जो चित्र हैं ये भी बता देते हैं। एक इनका तैयब मेहता का काली जो चित्र है बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक महिषासुर मर्दनी है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, इसको तो पता है कि आपका इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल तैयब मेहता हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन वो है, यहाँ पे चलिए दिखा देते हैं तैयब मेहता का। तो यहाँ पर तैयब मेहता के जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये किसका हो जाएगा, आपका महिषासुर मर्दनी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का जो चित्र है तो देख रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर काली का। तो दोनों ही चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और दोनों ही किसके हैं, यहाँ पर तैयब मेहता के हो जाएंगे, ठीक है। एक आप याद रखना गिरते हुए शरीर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो विकर्ण श्रृंखला है, विकर्ण श्रृंखला के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी कि इन्होंने विकर्णों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करा है, वो कौन से ऐसे कलाकार हैं। यहाँ पे भूपेन खक्कर है, ध्रुव मिस्त्री है, तैयब मेहता है या फिर यामिनी राय हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि तो विकर्ण श्रृंखला के लिए जो प्रसिद्ध है तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तैयब मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, तैयब मेहता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये पिक्चर्स बता ही दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है तो किस चित्रकार व छापाकार, यानी कि जो छापाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ ही रहे होंगे, बाकी तो सभी बच्चे इतने समझदार हैं। तो यहाँ पे छापाकार है, ठीक है। किस चित्रकार व छापाकार ने वुंश श्रृंखला, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है आपको बताना है। अभी बिल्कुल मैंने बताया था कि जो घाव है, यानी कि वुंश को क्या बोल सकते हैं हम, घाव भी बोल सकते हैं, जख्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ है तो उसको याद रखिएगा, या फिर वुंश बोल सकते हैं या फिर घाव बोल सकते हैं या फिर जख्म बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल सोमनाथ हुर का हो जाएगा। उन्होंने किससे बनाया है, पेपर पल्प से बनाया है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने सोमनाथ हुर को बता ही दिया था। यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पेपर पल्प से बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पेपर पल्प में बस इन्होंने क्या है, एक दाग छोड़ दिए हैं, एक जख्म बना दिए हैं, बस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर है 7 नंबर है ययाति चित्र श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बार बार रिपीट एग्जाम में करी जाती है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल बताइएगा, ए रामचंद्रन है, बेंद्रे है या फिर के जी सुब्रमण्यम है या फिर के हैब्बर है। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ययाति है। ठीक है, तो ययाति है, तो ययाति को किसने बनाया है, तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, ए रामचंद्रन की है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए रामचंद्रन की हो जाएगी। यहाँ पर जो ययाति है तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स है। तो ए रामचंद्रन मैंने आपको कराया भी है, तो यहाँ पर बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर्स है किसकी हो जाएगी, ए रामचंद्रन की हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मैम यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स हैं इंडियन का भी दिखा दिया करो। देखिए ये तो मुझे भी पता है कि आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सारी पिक्चर हैं, ऐसा नहीं है कि ययाति की सिर्फ एक ही पिक्चर है, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी अवेलेबल नहीं, तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, तो आप कुछ ही पिक्चर्स देख सकते हैं ययाति की। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। वेन चंपा ग्रू अप इस किस श्रृंखला के चित्रों की रचना है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट का कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ, यहाँ पर केजी सुब्रमण्यम है, माधवी पारेख हैं, या फिर सुदर्शन शेट्टी हैं, या फिर नीलिमा शेख हैं। तो सारे स्टूडेंट एक मिनट कमेंट करके बताइएगा कि वेन चंपा ग्रू अप किसका है। तो सभी लोग स्टूडेंट इसको बताइएगा कि ये जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है। तो बिल्कुल कौन सी हो जाएगी, नीलिमा शेख की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, नीलिमा शेख की हो जाएगी। बाकी इनको बता देते हैं कि ये किसके हैं, ये बड़ौदा से थी, मतलब यहाँ पे बड़ौदा। ठीक है, कहाँ पे रहने वाली हैं, बड़ौदा की रहने वाली हैं। तो उनको बता देते हैं इनके जो पति हैं यानी कि जो जीवन साथी हैं, जो उनके कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख, ये उन्हीं की ही मिसेज हैं। ठीक है, तो किसके हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। ठीक है, तो आप गुलाम मोहम्मद शेख को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे बड़ौदा है तो बड़ौदा से हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये रहते हैं बड़ौदा। चलिए, तो यहाँ पर है नीलिमा शेख है, तो नीलिमा शेख का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा, नीलिमा शेख का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। बस आपको ये है, तो यहाँ पर जितनी भी सीरीज़ दी हैं तो बस आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप सीरीज़ याद करते हैं, यहाँ पर इतनी गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे अधिकतर एग्ज़ाम में रिपीट ही होते रहते हैं, ज़्यादातर जो सीरीज़ होती हैं ज़रूर रिपीट होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जीवन स्मृति है, तो जीवन स्मृति जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा कि तो आप लोग भी जानते हैं जीवन स्मृति क्या है, एक बुक है, यानी कि एक बुक है, एक ग्रंथ है। तो ये बुक जो है वो किस की है, किस इसका जो ऑथर है वो कौन है, जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी है। तो A.N. टैगोर की है, R.N. टैगोर की है, G.N. टैगोर की है, या फिर छितिननाथ मजूमदार की है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवन स्मृति पर जो चित्र श्रृंखला बनाई है किसने बनाई है, तो बिल्कुल गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई है। और ये जो बुक है वो किसकी हो जाएगी, R.N. टैगोर की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जो R.N. टैगोर की है, जो जीवन स्मृति पर जो उन्होंने चित्र बनाए हैं, चित्र श्रृंखला जो बनाई है वो किसने बनाई है, G.N. टैगोर ने बनाई है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। रागमाला पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाए। तो यहाँ पर चलिए, तो रागमाला की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, रागमाला। तो ये रागमाला पर आधारित, तो रागमाला समझ ही रहे होंगे, तो किससे संबंधित हो गया, आपका म्यूजिक से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे कृष्ण खन्ना ने बनाया है, देवयानी कृष्ण ने बनाया है, कृष्ण रेड्डी ने बनाया है, या फिर इनमें से बनाया ही नहीं है किसी ने। तो बताइएगा, तो तीनों ही ऑप्शन में से होगा ज़रूर, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। तो बिल्कुल कौन सी किसकी हो जाएगी, कृष्ण खन्ना की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कृष्ण खन्ना की। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, कृष्ण खन्ना। दो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रागमाला जो है वो किसका है, कृष्ण खन्ना का है। अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है रागनी, जो रागनी चित्र श्रृंखला है वो किसकी हो जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, सभी लोग बताइए। तो ए रामचंद्रन की हो जाएगी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ के ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो रागमाला पर जो आधारित चित्र जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, कृष्ण खन्ना ने बनाए हैं। अगर रागनी से यहाँ पर पेंटिंग सीरीज आ जाती है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये किसने बनाया है, यहाँ पर ए रामचंद्रन ने बनाया है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर गुड़िया। तो यहाँ पर गुड़िया तो आप सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे जो गुड़िया है। ठीक है, यहाँ पर जो गुड़िया बनी है
यहाँ पे गुड़िया नामक चित्र जो श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पर जो सीरीज़ है आपको बतानी है कि ये सीरीज़ किसकी है। तो बताइए, परितोष सेन की है, गुलाम मोहम्मद शेख है, ए रामचंद्रन है या फिर विकास भट्टाचार्य है। ये तो मोस्टली सभी लोग जानते होंगे कि कौन है इसका राइट आंसर। तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल विकास भट्टाचार्य का हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए कि विकास भट्टाचार्य किसके लिए जाने जाते हैं, जो उनकी प्रसिद्धि है वो किसके लिए जानी जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12 नंबर पर बढ़ते हैं। चलो डॉल सीरीज़ भी देखते हैं। डॉल सीरीज़ पे ऐसे ही यहाँ पर विकास भट्टाचार्य ने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पर डॉल सीरीज़ है, तो आप देख सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पर पिक्चर्स बनाए हैं। चलिए, तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। राजस्थान पर आधारित जो चित्र श्रृंखला किसकी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान पर, अब हम बात करेंगे राजस्थान पर, ठीक है। तो राजस्थान पर यहाँ पर जो आधारित चित्र श्रृंखला है वो किसकी है, तो यहाँ पे आरा की है, रज़ा की है या फिर यहाँ पे चुगताई की है या फिर केजी सुब्रमण्यम की है। तो बताइए किसकी है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी, सैयद हैदर रज़ा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, सैयद हैदर रज़ा या फिर SH रज़ा, ठीक है। किसकी हो जाएगी, SS रज़ा की हो जाएगी ये आपकी सीरीज़, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल SS रज़ा की हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर आरा की भी देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम एक ही याद रखेंगे, SS रज़ा को, जो राजस्थान की सीरीज़ उन्होंने बनाई है। चलिए, मेघदूत। मेघदूत यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा लोग को बहुत कंफ्यूज करता है कि मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेघदूत जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि शैलेंद्र नाथ डे की है, मजूमदार की है, नंदलाल बोस की है या फिर उपरोक्त। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। पहले बता देते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जैसे कि मेघदूत लिखा है, सिर्फ मेघदूत लिखा है ना, इन्होंने वॉच तो नहीं लिखा है ना। अगर यहाँ पर आपको मेघदूत पूछ लेता है, यानी कि इनके विषय, ठीक है, जो इसके विषय पर जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाए हैं। ये चीज़ याद रख लेना। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछता है कि यहाँ पर मेघदूत को जो बनाया है किसमें, यहाँ पर वॉश में, ठीक है, जो किसमें बनाया है, वॉश में, तब आप क्या करके आएंगे। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा किसका हो जाएगा। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, हरिहर लाल मेड़ हो जाएगा। तो हरिहर लाल मेड़ जो हैं वो किस स्कूल से संबंधित है बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो ये हरिहर लाल मेड़ की हो जाएगी किसकी, मेघदूत वॉश। तो वॉश है तो वॉश से संबंधित हो जाएगा, तो आपका बंगाल शैली का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ते हैं। यहाँ पर मेघदूत की यहाँ पर देख लेते हैं। मेघदूत की यही है जो किसने बनाई है, यहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई है। चलिए, तो यहाँ पे शैलेंद्र नाथ डे की है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मेघदूत जो यहाँ पर विषय से संबंधित बनाया है। विजूखा, यहाँ पर देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं, आपको इससे अच्छी भी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो विजूखा श्रृंखला है, यानी कि जो सीरीज़ है जो विजूखा से बनाया है वो किसने बनाया है। तो यहाँ पर चलिए, अगर आप चाहे तो मैं क्वेश्चन भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मजूमदार ने बनाया है या फिर ए रामचंद्रन ने बनाया है या फिर अर्पिता सिंह ने बनाया है या फिर यहाँ पर अवधेश मिश्र ने बनाया है, बताइए। तो बिल्कुल किसने बनाया है, बिल्कुल अवधेश मिश्र ने बनाया है। किसका हो जाएगा, अवधेश मिश्र, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर अब बड़ा बड़ा सा लिख सकती हूँ कि ताकि आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अवधेश मिश्र हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, आपका ये विजूखा सीरीज़ है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आप लोग भी जानते हैं इनकी सीरीज़ को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ ढूंढी हैं आप लोग के लिए ही कि आप लोग सीरीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे द हाइट्स ऑफ माचू पिचू है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द हाइट्स ऑफ माचू पिचू के जो शीर्षक की श्रृंखला बनाई है वो किस कलाकार ने बनाई है। तो यहाँ पर बताइएगा कि अर्पिता सिंह ने बनाई है, विवान सुंदरम ने बनाई है, दिलीप दास ने बनाई है, किसने बनाई है। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल विवान सुंदरम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विवान सुंदरम, ठीक है। तो याद रखना, जितनी भी मैंने आपको लिखवाई है ना, सब याद होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट टाइम निकाल के इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा।
यहाँ पे विवान सुंदरम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वर्ड एंड माउंटेन शीर्षक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट बताइएगा कि जो वर्ड एंड माउंटेन शीर्षक के जो रचनाकार हैं, यानी कि जो इनकी सीरीज़ है वो किसकी, कौन से कलाकार की है? तो बताइएगा कि ज्योति स्वरूप की है, यहाँ पर केजी कह रही हूँ, यहाँ पे जे स्वामीनाथन की है, या फिर अवधेश की है, किसकी है? तो जल्दी से बताइएगा। या कि KCS पनिक्कर की है, बताइए। तो वर्ड एंड माउंटेन किसकी हो जाएगी? तो जे स्वामीनाथन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन का सारे स्टूडेंट एक बार पूरा नाम बताइएगा कौन सा है। तो यहाँ पर दो कलाकारों के नाम भी पूरे याद करके जाइएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। चलिए, बनारस शीर्षक श्रृंखला आ गई, फिर से आ गई यहाँ पर बनारस। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट को मैंने बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर बनारस और वाराणसी दोनों में कंफ्यूज मत है। वाराणसी का जिसने बनाया है एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वाराणसी का किसने बनाया है। यहाँ पर तो भी बात कर रहा है किसकी? बनारस शीर्षक। जो बनारस शीर्षक है वो किसने बनाया है? यहाँ पर दिलीप दास गुप्त ने बनाया है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन में बताया था और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहली वाली क्वेश्चन पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, मैंने फुल डिटेल्स में बताया है इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप दास गुप्त, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर अरेबियन नाइट्स। ये भी सब लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। अरेबियन नाइट्स जो शीर्षक है, जो श्रृंखला है, वो किसकी है? तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा किसकी है। नंदलाल की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, या फिर MF हुसैन की है? बताइएगा किसकी है। तो अरेबियन नाइट्स किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? अवनींद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बाकी अवनींद्रनाथ टैगोर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर याद रखना क्योंकि इन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आंतरिक जंगल जो है, यानी कि आंतरिक जंगल शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो यानी कि अगर यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे श्रृंखला के रचनाकार है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पिक्चर्स है उसकी सीरीज़ के पूछ रहा है कि कौन है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ज्योति स्वरूप हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएगा? ज्योति स्वरूप, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर म्यूटेशंस शीर्षक श्रृंखला किसकी है? सारे स्टूडेंट बताइएगा जो म्यूटेशंस जो शीर्षक श्रृंखला है वो किसकी है? तो यहाँ पर बताइएगा अर्पिता सिंह की है, अंजलि इला मेनन की है, या फिर अनुपम सूद की है, या फिर सनतकर की है? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो म्यूटेशंस जो शीर्षक श्रृंखला है वो किसकी है? तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी? अंजलि इला मेनन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अंजलि इला मेनन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, किसकी हो जाएगी? अंजलि इला मेनन, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। गर्ल चाइल्ड विमन चित्र श्रृंखला किसकी है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गर्ल्स चाइल्ड विमन है जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड है जो विमन है, तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो एक आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा नारी के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे खड़ी रहती हैं, वो कौन है? अर्पिता सिंह, ठीक है। तो वो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका अर्पिता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अर्पिता सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22 है, वर्ड्स एंड सिंबल्स श्रृंखला किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ड्स एंड सिंबल जो श्रृंखला है वो किसकी है। तो बताइएगा किसकी हो जाएगी। तो ये बताइएगा, यहाँ पर KCS पनिक्कर की हो जाएगी, विवान सुंदरम की हो जाएगी, या फिर दिलीप दास की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, या फिर शैलेंद्र की हो जाएगी? तो बताइएगा। तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी? KCS पनिक्कर की हो जाएगी। किसकी? KCS पनिक्कर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिस्ट भी, इसको भी याद पढ़िएगा ज़रूर। KCS पनिक्कर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक KG सुब्रमण्यम हो गए, ये सब बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जो बार बार अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ड्स एंड सिंबल्स जो सीरीज़ है वो किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल KCS पनिक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मिनट कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो KCS पनिक्कर हैं तो यहाँ पर किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो बता देते हैं, ये PPA ग्रुप से जुड़े हुए हैं। PPA का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रोग्रेसिव, यहाँ पर P फॉर प्रोग्रेसिव और P फॉर पेंटर्स और A फॉर एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसके सदस्य थे कौन?
KCS पनिक्कर, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये चोल मंडल से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चोल मंडल के भी थे, चोल मंडल की भी इन्होंने स्थापना करी थी, और इवन यहाँ पर PPA की भी स्थापना करी थी, ये भी याद, और चोल मंडल की भी, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, चोल मंडल और यहाँ पर PPA यानी कि प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि चोल मंडल की जो स्थापना हुई है वो कौन से सन में हुई है, और यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन है यानी कि PPA है उसकी स्थापना कब हुई है, दोनों ही कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बाउल डांस आ गया है, तो वहाँ पर बाउल डांस भी सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। जे स्वामीनाथन है, सुधीर रंजन खासगीर है, मंजीत बाबा है, या फिर जगन्नाथ पांडा है। तो बताइए, पांडा नहीं पांडा है तो यहाँ पे बताइएगा क्या है राइट आंसर। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, सुधीर रंजन खासगीर हो जाएंगे, ठीक है। बाउल डांस किसका हो जाएगा, सुधीर रंजन खासगीर हो जाएंगे। एक इनका ये चीज़ याद रखना, जो लीनो में है, लीनो कट समझ रहे हो ना, लीनो कट, जो लीनो कट में है इन्होंने बनाया है, किसने, सुधीर रंजन खासगीर ने एक टोरसो में बनाया है। टोरसो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने लीनो ने बनाया है लीनो कट में, तो यहाँ पे टोरसो, जो टोरसो है इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सुधीर रंजन खासगीर की एक मूर्ति भी याद तैयार करना, कौन सी है, डॉटर ऑफ सॉइल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, डॉटर ऑफ सॉइल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। डॉटर ऑफ सॉइल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैं आप बताती जा रही हूँ उसको अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया हर दिन मिलेगा, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 से भी ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ सॉइल, जो डॉटर ऑफ सॉइल है तो इसको भी याद रखिएगा, टॉर्सो भी याद रखिएगा, और तीसरा जो आपकी सीरीज़ है बाउल डांस, जो आपकी बाउल डांस है उसको भी याद रखिएगा, किसका हो जाएगा, सुधीर रंजन खासगी। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जो खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है, तो किसकी हो जाएगी बताइए। तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी, KG सुब्रमण्यम की हो जाएगी, KG सुब्रमण्यम की हो जाएगी। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि देखते हैं किसको पूरा नाम याद है सुब्रमण्यम का, KG सुब्रमण्यम। तो KG सुब्रमण्यम को बता देते हैं कि यहाँ पर इनकी जो खाकी, तो आपने देखा कि खाकी चित्र श्रृंखला है, इसके अलावा बता देते हैं इनकी जो चित्र श्रृंखला है वाराणसी, जो वाराणसी है, वाराणसी शीर्षक पर इन्होंने एक बनाया था चित्र श्रृंखला, किसने, KG सुब्रमण्यम ने, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया है, यहाँ पर क्या क्या है तो आपको बताना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। GR संतोष की है, परितोष सेन की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, या फिर लालू प्रसाद शॉ की है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, रणवीर सिंह बिष्ट का हो जाएगा, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट का हो जाएगा। बाकी ये कहाँ से हैं, ये UK से हो जाएंगे। बाकी इनका बता देते हैं, ये किससे हैं, इनको रंगवादी चित्रकार भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये फाववादी के हुए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको लिखवाया भी है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। ययाति, फिर से ययाति आ गया है, तो ये ययाति तो सभी लोग जानते हैं, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसकी हो जाएगी। तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी, A रामचंद्रन की हो जाएगी। किसकी, M रामचंद्रन मत करके आइएगा, तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B, A रामचंद्रन की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में ये भी साथ में बता देते हैं कि आपको मैंने शायद नहीं बताया था कि ययाति श्रृंखला जो है, जो सीरीज़ है वो कहाँ पर है, बता देते हैं, यहाँ पे वेदरा आर्ट गैलरी में है, ठीक है। ये चीज़ शायद मैंने नहीं बताया था, ठीक है, तो अब याद आ गया। तो मुझे वेदरा आर्ट गैलरी, ये चीज़ याद रखना, वेदरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर ययाति से पूछा जाए तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, आपका महाभारत से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, जो ययाति जो श्रृंखला बनाई है, सीरीज़ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, रागनी। तो रागनी को बिल्कुल मैंने अभी ही बताया था कि रागनी को जो चित्रित करने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि रागनी को किसने चित्रित किया है। तो रागनी को किसने चित्रित किया है, तो बिल्कुल A रामचंद्रन ने किया है। किसने किया है, A
रामचंद्रन, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सीरीज़ लिखवाई है उसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। ये चीज़ याद ना, रागिनी किसका है, ए रामचंद्रन का हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, अवतार सिंह पवार चित्र के शीर्षक चुनिए। तो बताइएगा कि यहाँ पर आपको शीर्षक बताना है, बताइए। तो आपको बताना है यहाँ पर वाल्मीकि है, यहाँ पे सावरी, नर्तक या फिर सुजाता। इसका राइट आंसर क्या है तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इनके हैं अवतार सिंह पवार के चित्र का जो शीर्षक है वो कौन सा हो जाएगा, सुजाता हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 29। तो यहाँ पे 29 है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक जो गपशप है, ये तो चीज़ मैंने करवाया था, ये तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक जो गपशप की रचना किसने करी है। यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एन.एस. बेंद्रे या फिर नंदलाल बोस। तो सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, एन.एस. बेंद्रे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन.एस. बेंद्रे को याद रखिएगा। बाकी एन.एस. बेंद्रे को अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर कहाँ के हैं तो यहाँ पर इंदौर का हो जाएगा, इंदौर कहाँ, एमपी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं कि इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो एन.एस. बेंद्रे के गुरु हैं वो कौन है। तो कौन हो जाएंगे, डी.डी. देवलालीकर हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डी.डी. देवलालीकर, ठीक है, देवलालीकर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, गुरु याद कर लेना, यहाँ पे शिष्य याद कर लेना, यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं चित्रकार ये भी याद कर लेना, ये चीज़ अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि गपशप जो रचना है वो किसकी हो जाएगी, एन.एस. बेंद्रे की हो जाएगी। अगर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र हैं वो याद रख लेना, हर की पौड़ी, जो हर की पौड़ी है तो यहाँ पर इन्होंने इससे रिलेटेड चित्र बनाए हैं, किसने, एन.एस. बेंद्रे ने बनाए हैं, ठीक है। हर की पौड़ी हो गया, और यहाँ पर हरिद्वार के इन्होंने चित्र बनाए हैं, बनारस के चित्र बनाए हैं, यहाँ पर अमूर्तवादी, ये चीज़ मत भूलिएगा, यहाँ पे बनारस के चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि बनारस के चित्र बनाए हैं जो यहाँ पर ए रामचंद्रन ने भी बनाए हैं, राम कुमार ने बनाए हैं। तो यहाँ पर बनारस के चित्र, तो ये मत सोचिए कि राम कुमार ने भी बनाए हैं, तो यहाँ पर वो अमूर्तवादी थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लामा मिलोरेपा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि ये एक प्रिंटिंग में है, ठीक है, ये एक प्रिंट वाला है। जो लामा मिलोरेपा है ये प्रिंट किस कलाकार ने तैयार करा है, जय झरोटिया, एस.एस. रजा या फिर कंवल कृष्ण या फिर देवयानी कृष्ण। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, कंवल कृष्ण। तो कंवल कृष्ण मैंने आपको कंप्लीट भी कराया है, अगर बाई चांस किसी को स्टूडेंट ने कंवल कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप कंवल कृष्ण के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी ग्राफिक कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कंवल कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, कंवल कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये कहाँ से हैं आपको पता है, यहाँ पे मोंटगोमरी से हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे इनकी जो शिक्षा हुई है वो चीज़ याद रखिएगा। शिक्षा भी देखो, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी शिक्षा ज़रूर याद रखिएगा, चाहे कुछ आप याद ना करें, शिक्षा हो गए, यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं ये भी चीज़ याद रखिएगा, मतलब जो आर्ट में कला में थे यहाँ पर कोलकाता से लिया था। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर कंवल कृष्ण वैसे मैंने पूरा पढ़ाया है तो आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ आपका अलग दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड है, शीर्षक वीडियो जो बनाई है यहाँ पर किसने बनाई है, जो आर्ट लिखा है, वीडियो आर्ट लिखा है, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्या लिखा है, आर्ट। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर शकुंतला है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सी है, शकुंतला है, नलिनी मलानी है, विवान सुंदरम है या फिर नवजोत अल्ताफ हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिखा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं देखी होगी तो उसको भी बता देंगे कि यहाँ पर जो वीडियो आर्ट है, ठीक है ना, वीडियो आर्ट है, यहाँ पर किसने निर्मित किया, ठीक है। तो यहाँ पर किसने निर्मित किया है, तो बिल्कुल किसने किया है, नलिनी मलानी ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नलिनी मलानी है तो उनको ज़रूर याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी भी कहूँ तो लेडी जो है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन सर्च ऑफ वैनिस्ड जो ब्लड है, ठीक है, इसी के बारे में इन्होंने एक क्या तैयार करा था, एक वीडियो आर्ट तैयार करा था। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, इन्होंने ही जो नीलिमा कह रही हूँ, नलिनी मलानी, इन्होंने ही इस टाइप से वीडियो तैयार करा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो यही चीज़ क्या है हमारी
वीडियो आर्ट है। चलिए तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, चलिए इसको एक मिनट ऊपर कर देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो यहाँ पे निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। यहाँ पर शंखु चौधरी, यहाँ पे शंखु कुछ और लिख गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है, आपको बताना है शंखु चौधरी हैं, यहाँ पर किससे संबंधित हैं? विनोदनी से, राम किंकर। यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं बस आपको लगाना है कि कौन कौन किससे संबंधित हैं, तो बताइएगा कि किससे हैं। तो चाहे तो अगर बाई चांस अगर यहाँ पर ऑप्शन भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4132 है, 213, तो आपको कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट एक बार कोडिंग करके बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा शंखु चौधरी का, बता देते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टॉयलेट जो है शंखु चौधरी का कौन सा हो जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं राम किंकर वेज, तो राम किंकर वेज का कौन सा हो जाएगा, विनोदनी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तीसरा बात करते हैं डीपी राय चौधरी, तो डीपी राय चौधरी को तो सभी लोग जानते होंगे, तो इनको तो पूरा ही एक ब्लॉक में कर देते हैं, डीपी राय चौधरी। तो एक लास्ट बचा, तो आपको पता ही है लास्ट वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कौन सा मिल रहा है, यानी कि पहला वाला ए का दूसरा है, और यहाँ पर दूसरा पहला, ठीक है, दूसरा पहला तीसरा चौथा। चलिए तो यहाँ पे दूसरा पहला तीसरा चौथा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पर बढ़ते हैं। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित अधिकांशतः क्या होते थे? अभी तक आपने डीपी राय चौधरी के बारे में देखा कि किस किस रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने कौन कौन सी पिक्चर बनाने जाते हैं, लेकिन आपने विषय के बारे में नहीं देखा। तो आपको बताना है कि पशु है, पुरुष है, महिला है या फिर पर्यावरण है। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, महिला हो जाएगा। जो इसका जो शीर्षक है वो कौन सा हो जाएगा, महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। यहाँ पे मदर टेरेसा सीरीज़ है, तो मदर टेरेसा सीरीज़ भी सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत अधिकतर सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे गणेश पाइन है, विकास भट्टाचार्य, एम.एफ. हुसैन, तो इसको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल एम.एफ. हुसैन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ने पर चलिए तो यहाँ पर सीरीज़ भी मैंने लगा रखी है। तो यहाँ पे मदर टेरेसा की जो बनाई है एम.एफ. हुसैन ने, यहाँ पर ऑयल ऑन कैनवास पे बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मदर टेरेसा से जो मदर टेरेसा हैं वहाँ से उससे संबंधित यहाँ पर सीरीज़ बनाई है। तो आप भी जानते हैं कि दो से ज़्यादा अगर कोई पिक्चर्स होती हैं वो आपका किस में आ जाता है, सीरीज़ में आता है, यानी कि एक से भी ज़्यादा भी पिक्चर्स हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो यही चीज़ आपका किस में आ जाता है, यहाँ पर सीरीज़ में आ जाता है। तो यही एम.एफ. हुसैन की सीरीज़ है, तो आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, ऑयल ऑन कैनवास। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्र किया? अब यहाँ पर हिमालय की बात, अभी तो यहाँ पर बनारस के शाम और बनारस के घाट की चित्र देख रहे थे, अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस प्रसिद्ध चित्रकार ने यहाँ पर हिमालय चित्र किया है। तो बताइएगा, सतीश गुजराल ने किया है, सूजा ने किया है, बेंद्रे ने किया है या फिर निकोलस रोरिक ने किया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, निकोलस, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बताइए। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, निकोलस रोरिक हो जाएंगे। ये निकोलस रोरिक हैं, ये क्या है, एक रूसी चित्रकार हैं। एक रूसी चित्रकार होने के बावजूद भी इनका जो विषय था वो भारतीय था, ठीक है। ये साथ साथ में ये एक दार्शनिक और लेखक भी थे। कौन थे, निकोलस रोरिक कौन थे, दार्शनिक और यहाँ पर प्लस लेखक भी थे। तो यहाँ पर चित्रकार तो थे ही, जब यहाँ पे चित्रित किया है, चित्रकार, दार्शनिक प्लस लेखक। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चलिए तो यहाँ पे पिक्चर्स भी है, चलिए पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए मूड आपका फ्रेश हो जाएगा पिक्चर्स देखने से। तो यहाँ पर आपको शायद फ्रेश भी फील हो रहा होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकोलस रोरिक ने यहाँ पर जो हिमालयन को चित्र किया है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा खूबसूरत से किया है। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। बाकी इनकी अगर हम बात करें निकोलस रोरिक की, चलिए तो यहाँ पर आ ही गया है, तो साथ साथ में बता भी देते हैं कि उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, जैसे कि सूर्योदय का प्रभाव नहीं, सूर्योदय से संबंधित यहाँ पर आपको विषय मिल जाएंगे। यहाँ पर तेज़ धूप से संबंधित आपको मिल जाएंगे। कोहरा से हो सकता है कि कोहरा भी यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं आपका जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, जितना भी वातावरण से संबंधित हो गया, वो आपका निकोलस रोरिक में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 36 पे बढ़ते हैं। आफ्टर द साइक्लोन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आफ्टर द साइक्लोन नामक जो चित्र श्रृंखला है वो किसकी है, परितोष सेन की है, एम.एफ. हुसैन की है या फिर जतिन दास उत्तर की है या फिर जे स्वामीनाथन की है। तो सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
बताइए तो इसका राइट आंसर कौन सा है? परितोष सेन, एम.एफ. हुसैन, जतिन दास, ये जतिन दास, सॉरी यहाँ पे जतिन दास। चलिए तो यहाँ पे जतिन दास, ये जे स्वामीनाथन। बताइएगा जतिन दास हैं या जे स्वामीनाथन? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? परितोष सेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परितोष सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर सदस्य की बात करें तो ये कौन से ग्रुप से जुड़े थे परितोष सेन? तो कलकत्ता ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप के तो आप ज़रूर याद करें, जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पे एक बार एक आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगी कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पर उसको अच्छे से करवा दूंगी ताकि आपको पता चले कि कौन सा ग्रुप किस से संबंधित है, कौन से कलाकार से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको करवा दूंगी तो ताकि आपका इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाए। मैं इसी टाइप से आपको टॉपिक को लेकर आऊँगी कि ताकि आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, टाइगर इन मून लाइट नाइट जो है 1978 जो किस कलाकार की कृति है? तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। राम किंकर बैज है, मृणालिनी मुखर्जी है, अनुपम सूद हैं या फिर जोगेन चौधरी हैं? ठीक है, कौन हो जाएंगे? जोगेन चौधरी हो जाएंगे या फिर अनुपम सूद हो जाएंगे या मृणालिनी मुखर्जी? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जोगेन चौधरी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जोगेन चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये इनके जो चित्र हैं वही चीज़ इनके भी है, जैसे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे बाघ हो गए, गणेश हो गए, यहाँ पे विनोदनी जो अभी आपने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो यहाँ पर इसको भी इसी तरह आपको कोडिंग करनी है। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। सभी लोग बताइए। कोडिंग करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ ऑफ बुद्ध जो है, तो यहाँ पर चाहे तो ऐसे अगर मान लो आपकी कोडिंग नहीं कर मिल रही है तो आप लोग बता भी सकते हैं कि हाँ डेथ ऑफ बुद्ध किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल किसकी हो जाएगी? यहाँ पे शारदा उकील की हो जाएगी। जो डेथ ऑफ बुद्ध है किसकी हो जाएगी? यहाँ पे शारदा उकील। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे डेथ ऑफ बुद्ध किसकी हो जाएगी? शारदा उकील। शारदा उकील कहाँ है? ये यहाँ पर है, मतलब इसको लास्ट में ही कर दिया है शारदा उकील को। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर ऑफ द सॉइल है। डॉटर ऑफ द सॉइल किसका हो जाएगा? बिल्कुल ये चीज़ मैंने अभी ही बताया था। तो डॉटर ऑफ सॉइल किसका हो जाएगा यहाँ पर? किसका? तो यहाँ पर वो मूर्ति है। ठीक है, ये क्या है? रविशंकर रावल। जो डॉटर ऑफ सॉइल आपको बताया था, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डॉटर ऑफ सॉइल जो मूर्ति बताई थी वो किसकी बताई है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं अभी बिल्कुल मैंने बताया था डॉटर ऑफ द सॉइल जो है मूर्ति है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? चित्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बताइएगा। तो चलिए, तो डेथ ऑफ बुद्ध यहाँ पर किसका हो जाएगा? यहाँ पर पूरा ही गायब हो गया। चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं कि डेथ ऑफ बुद्ध किसका हो जाएगा? यहाँ पे शारदा, डॉटर ऑफ द सॉइल हो जाएगा रविशंकर रावल, एट द टेम्पल इन बाली हो जाएगा आपका कौन सा? धीरेन्द्र देव वर्मन। ठीक है, और ये भारत कैरिंग रामास सेंट्रल ये किसका हो जाएगा? यहाँ पे एक लास्ट ही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कृपाल सिंह, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, तो देखते हैं चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलिए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलिए, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ये चीज़ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है। बस आपकी क्लास खत्म ही होने वाली है, बस हो गया आपका। कि पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर एक मिनट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखने लगे। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर से अगेन। पोइट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, कागज पर जल रंग। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम भी लिखा है, तो आप बता सकते हैं कागज पर जल रंग है। अवनींद्र नाथ टैगोर है, सुनैना देवी हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, चित्रनाथ मजूमदार हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गगनेंद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गगनेंद्र नाथ टैगोर। और किस पर बना है ये? कागज पर जल रंग। तो यहाँ पे गगनेंद्र नाथ टैगोर कौन से स्कूल से संबंधित थे? बताइएगा यहाँ पर कमेंट करके। कौन से? बंगाल स्कूल से थे, किससे थे? चलिए, तो यहाँ पे बताइएगा। म्यूजिकल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बस ख़त्म ही हो गया। बस आपकी पूरी इच्छा ख़त्म हो गई, मतलब इच्छा ख़त्म नहीं, मतलब आपकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। चलिए, तो यहाँ पर म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु से बनी है किसने बनाई है? रघुनाथ सिंह ने बनाई है, धनराज भगत ने बनाई है, पिराजी सागरा ने बनाई है या फिर विमान दास ने बताई है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल धनराज भगत हो जाएगा। और मैंने धनराज भगत आपको पढ़ाया भी है।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया ना उसको तो पूरा याद रखिएगा, बाकी मैं आप जितने भी मूर्तिकार हैं उसको भी मैं पूरा करवा दूंगी, ठीक है। तो ये दोनों ही याद करें। बाकी धनराज भगत तो आप लोग भी जानते हैं, ये चित्रकला और प्लस किस में जानते हैं, चित्रकला प्लस यहाँ आपका मूर्तिकला, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा, चित्रकला प्लस मूर्तिकला, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। अगर यहाँ पे धनराज भगत की शिक्षा पूछी जाती है तो कौन सा हो जाएगा आपका, लाहौर, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा लाहौर, कौन सा स्कूल, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये किस में बनी है, ये शिल्पाकृति कास्ट और धातु में ही बनी है, ये तो लिखा ही है। चलिए, तो यहाँ पे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धनराज भगत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे आपको, कल मिलेंगे 2 बजे मिलेंगे। और सब बिल्कुल सारे टाइम जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। जितनी भी मेरी बजे क्लास होती है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 2 बजे जो आपका नया टॉपिक है उसके साथ। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।